नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। और इसको मैं जेंडर न्यूट्रल रखती अगर जो है ये कानून कोई भी या कोई भी ऐसी सहायता पुरुषों के लिए उपलब्ध होती तो मैं ज़रूर रखती, जैसा कि कई बार लड़कियां डिमांड करती हैं। मगर दिक्कत ये है कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो मैं पुरुषों के संदर्भ में ही बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास जो है लड़के शिकायत लेके आते हैं कि उनके घर पे ना बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है। उनकी जो पार्टनर है, उनकी जो पत्नी है, वो उनके ऊपर बहुत वॉयलेंस कर रही है। चाहे वो फिज़िकल वॉयलेंस हो या फिर इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल हो। और उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। तो मैं उनको ये एडवाइस देती हूँ, जो मैं हमेशा मतलब कई सालों से मैं वही एडवाइस देती हूँ या आई हूँ, कि यू शुड लीव द प्लेस ऑफ वायलेंस। जहाँ पर भी इतना वायलेंस हो रहा हो, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इंस्टिगेट होके मैं बदले में मार दूंगा या फिर कुछ सिचुएशन वर्स हो जाएगी, तो बेटर ये है कि उस जगह को हमेशा छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि इंस्टिगेट होके आप मार दोगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है जहाँ पे आप हाथ नहीं उठाना चाहते हो। क्योंकि मेरा मानना ये है, कानून की किताबों में भी यही लिखा है कि वॉयलेंस कोई यूं ही नहीं करता है, देयर आर कैटेगरीज। तो जनरल आदमी अगर वॉयलेंस करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको अंदर से जो है गुस्सा दिला देती है, फिट ऑफ रेज जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। तो उसमें आकर आप मार देते हो। एंड ऑब्वियसली जो आदमी के मारने की स्ट्रेंथ है वो महिला से ज़्यादा ही होगी। ठीक है। तो अब उसको जो है महिला संभाल नहीं पाती है और बहुत सारे मिसहैप्स हो जाते हैं। यहाँ पर ये था कि उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था ऐसा, लेकिन वो हो गया उससे। सो टू अवॉइड एनी सच सिचुएशन, मैं लड़कों को बोलती हूँ, लीव दैट प्लेस। एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर चले जाइए जहाँ ये सब कुछ ना हो, सो दैट नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट कि मेरा नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए जब मैंने इस जगह को छोड़ दिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस और बहुत ज़्यादा अशांति थी। एक बात है, जब आप ये जगह छोड़ते हैं तो ऐसे अचानक से मत छोड़िए, थोड़ा प्लानिंग करके, ताकि आप अपने ज़रूरी चीज़ें, कागज़ात, पैसे, वॉट एवर वैल्यूएबल्स जो हैं उनको पहले से अलग निकाल लें। क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है, बाद में आप कहते हैं कि ये रह गया। हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि आपने प्लान नहीं किया था और अब अचानक आपके ऊपर आ गया है और अब आप जान बचा के भाग रहे हो, देन इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। मगर यदि आप पहले से प्लान कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं और काफ़ी कुछ आपकी चीज़ें सेव हो जाती हैं। मैं बार बार इसी पे फोकस कर रही हूँ कि कैसे भी करके ये जो लड़का है जो वॉयलेंस में है, जो जिसके ऊपर वॉयलेंस हो रहा है, उसको बचाया जा सके। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हमारा यही है कि कैसे इस लड़के को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान कर लें। प्लान नहीं कर पाए हैं तो बस भाग लें उस जगह से, सो दैट चीज़ें और आगे बिगड़े ना, प्रोवोकेशन में आकर जो काम गड़बड़ हो जाते हैं वैसी सिचुएशन ना हो। अब इसका पहला चैलेंजिंग पार्ट ये है कि पति पत्नी के बीच में बच्चा है, तो अभी ऑब्वियसली फादर का अटैचमेंट अपने बच्चे के प्रति होगा ही होगा। तो उसको ये लगता है कि मैं कैसे ऐसे छोड़ के चले जाऊँ। तो मेरे पास लड़के आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे अगर मैं चला गया तो इस बच्चे का क्या ही भविष्य इसके साथ रह जाएगा। लेकिन आप वहाँ पर ये भूल जाते हैं कि आपका भविष्य क्या है वहाँ पे, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई में वैसे भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक केस फाइल होता है, वो वर्स हो जाता है, और कोर्ट की लड़ाई में आपको बच्चा कितना देखने को मिलेगा उस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं फिर से यही कहूँगी, सेव योर सेल्फ। उस जगह को छोड़ देना बेस्ट है। और अगर कुछ लोग कहते हैं मैं जाकर एक कंप्लेंट फाइल कर दूँ, फ़ायदा उसका कुछ नहीं होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि लेट हर फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, दैट वुड बी अ बेटर सिचुएशन। बेस्ट तो नहीं बट बेटर सिचुएशन फिर भी होगी। नाउ सेकेंड चैलेंज, अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे होते हैं तो घर छोड़ के जाना आसान होता है कि आपने घर छोड़ा रातों रात और अब चले गए, फिर आप सोचेंगे वहाँ बैठकर ठंडे दिमाग से कि क्या करना है। मगर आपका ये घर अपना है और अपने घर में भी साथ में आपके पेरेंट्स रह रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है ऐसे घर में। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप दोनों पति पत्नी पहले अलग हों, ठीक है, और फिर वहाँ जो भी मैंने पहले वाला बताया है वो करें। या फिर अगर आप अपने मन को पक्का कर सकते हैं कि मेरा जीवन और मेरे पेरेंट्स का जीवन इम्पॉर्टेंट है, घर नहीं, बहुत सारे सिचुएशन में लड़कों ने ये किया भी है, तो आप लोग बाहर मूव आउट कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए ये करने के लिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत और बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है सशक्त बनाना पड़ता है, तब आप ये काम कर पाते हैं।
तो किसी भी सिचुएशन में आपके पास जैसे चॉइसेस होती हैं, यहाँ पर भी चॉइस है कि आप जो है, आपके लिए घर इम्पोर्टेंट है, अपना जीवन इम्पोर्टेंट है, या घर जीवन में शांति इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको चूज़ करना पड़ता है। तो ये सेकंड बड़ा चैलेंज आता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आप वो वॉयलेंस में रहना चाहते हैं या उस वॉयलेंस से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि बेस्ट तो आप ही डिसाइड कर पाएंगे। मैं हूँ या कोई और हो, हम लोग बस यूं ही बता देंगे आपको कि भाई ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, लेकिन आप बेस्ट पर्सन हैं ये चूज़ करने के लिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे इसी पत्नी के साथ रहना, क्या सिचुएशन और हो सकती है, क्या सब कुछ सुधर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस आशा में भी जीते रहते हैं और फिर वो केस जो है वो वर्सन होता चला जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है, आपकी फैमिली बढ़ती है, एक बच्चा है, फिर 2 बच्चे हो गए, फिर आपने लोन्स भी ले लिए, फिर घर भी खरीद लिया, फिर प्रॉपर्टी इसके नाम से खरीद ली, फिर ज्वेलरी भी इन्वॉल्व हो गई, फिर वेकेशंस का खर्चा भी इन्वॉल्व हो गया। आप इस चक्कर में कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सब कुछ करते जाते हैं लाइक अ नॉर्मल पर्सन, पर वो वर्सन होता चला जाता है, उसमें कुछ भी सुधरता नहीं है। तो बेस्ट इज़ कि आप अभी बैठकर, यदि आप इस सिचुएशन में हैं, डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है। अच्छा, फॉर अ वुमन इट इज़ ईजी कि आपने पुलिस बुलाई और बोला ये आदमी ऐसे कर रहा है। एक आदमी को मैं भागने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, आप भाग के कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने फ्रेंड के घर जा सकते हैं, किसी होटल में चेक इन कर सकते हैं, या आपने कुछ और अपने लिए रास्ता बना लिया हो कि ऑलरेडी एक दूसरा रेंटेड हाउस आपने ले लिया है। लड़की के लिए इजी इसलिए है क्योंकि उनके पास जो है होम्स अवेलेबल होते हैं, सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आपको वो ऑप्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज जो आपको आएगा कि अगर आपने कभी ऐसा किया ही ना हो, सोचा ही ना हो, तो आपको फिर वो पहला स्टेप लेने में आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और पहला स्टेप किसी भी काम में आपको डर लगता ही है। सो चॉइस इज़ योर्स, आप क्या करना चाहते हैं। ये वीडियो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। वैसे मैं नहीं कहती हूँ शेयर करने के लिए, पर ये वाला शेयर करिएगा क्योंकि ये ना अलग अलग लोगों को मैं एडवाइस देते देते अब मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर देना बेटर रहता है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहाँ पर आप जो है वॉयलेंस सहन कर रहे हैं, मत करिए। और क्योंकि कुछ हेल्प अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद अपने लिए हेल्प बनानी पड़ेगी। बाकी लोग गाइड करने के लिए हैं, बट एज आई सेड आप बेस्ट हैं चूज़ करने के लिए कि क्या करना चाहिए। धन्यवाद।